ओम पितृदेवताभ्यो नमः। श्राद्ध पक्ष में यह कथा प्रतिदिन सुनने से पितृदोष से निवारण मुक्ति मिलती है और पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध कर्म की महत्वता व पिंडदान की विधि बताई। युधिष्ठिर जब में अपने पिता शांतनु का श्राद्ध करने के लिए हरिद्वार गया, यानी भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे थे, बहुत से ऋषियों मुनियों को बैठा करके मैंने जलदान आदि सारे कार्य किए। उसी समय एक महान आचर हुआ। पिंडदान देने के लिए पिंड वेदी पर जो कुश रखे हुए थे उन्हें चीरकर एक सजीव बाह बाहर निकली। मेरे पिताजी की बाह देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे पिताजी ही पिंडदान लेने के लिए प्रस्तुत थे। हाथ पर पिंडदान देने का विधान नहीं है। वेदों में कुशा पर रख कर के पिंडदान देने का महत्व कहा है। पिंडो देव देत्र कुशिष्यति, इसलिए पिंड हमेशा कुशा पर ही रख करके देना चाहिए। नारद पुराण के हिसाब से भी जब भीष्म पितामह के पिता शांतनु पिंड लेने आए तो भीष्म पितामह ने उन्हें कुशा पर रख करके पिंड दिया था। पुरातन काल की बात है, एक महात्मा थे जिनका नाम था रुचि। वे पितरों के परम भक्त थे। संसार के मोह माया से विरक्त होकर साधु व्रति रखते थे। भगवान का भजन करते हुए पृथ्वी पर भजन करते सोते, उन्हें किसी का भय नहीं था। वे कम सोते और भगवान का ज्यादा ध्यान किया करते थे। उन्हें संसार की मोह माया से विरक्ति थी। पितरों ने कहा, वत्स, विवाह एक पुण्य कर्म है। विवाह स्वर्ग तथा अवसर का कारण है। गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं पितरों की पूजा करने से, अतिथियों की सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग पुण्य में हो जाते हैं, गृहस्थ पुरुष स्वा के उच्चारण से देवताओं को तथा स्वदा के उच्चारण से पितरों को प्रसन्न करते हैं। रुचि ने कहा, पितृदेव, विवाह ही समस्त दुख एवं पाप का कारण है। विवाह मोक्ष का साधक नहीं। विवाह करने से मन और इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। साधु व्रति से आत्म संशय किया जाता है। मोह माया में फंसकर मानव सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं कर सकता। मानव को चाहिए अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। पितृगण बोले, हे वत्स, इंद्रियों को वश में रखकर आत्मा का प्रख्यालन करना मोक्ष का मार्ग है। फल की इच्छा न रखने पर दान और शुभ कर्म करने से पूर्व जन्म के अशुभ कर्म दूर हो जाते हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म शुभ होता है। दया भाव से किया गया कर्म बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में मानवों के द्वारा शुभाशुभ कर्म वर्तमान में सुख और दुख का कारण होते हैं। ज्ञानी पुरुष आत्मा का प्रख्यालन करते हैं और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। रुचिन का ये पितरों, वेद में कर्म मार्ग को अविदा कहा गया है। आप लोग मुझे उस रास्ते में लगाते हो। संसार मोह माया में पड़कर मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविदा नाम दिया गया है, परंतु विद्या प्राप्ति में कर्म ही कारण है। कर्म का पालन नहीं करने वाला अधर्मी और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। बस तुम शास्त्र वेद कर्म न करने से पापों से घिरे रहते हो। कर्म अविद्या होने पर भी मनुष्य को उपकार करने वाला होता है। रुचि ने कहा, हे पितरों, एक मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दूसरा मैं गरीब हूँ। कोई भी लड़की मुझे शादी के लिए नहीं देगा। दरिद्रता के लिए स्त्री रखना कठिन कार्य है। पितर बोले, पुत्र, हमारी बात नहीं मानने से हम लोगों को जलपान पिंडदान देने वाला कोई नहीं है। अतः हमारा पतन हो जाएगा, तुम्हारा भी अधोगति हो जाएगी। यह कहकर पितर अदृश्य हो गए। पितरों की बात सुनकर रुचि उदास रहने लगा। विवाह के लिए कन्या को खोजने घूमने लगा। रुचि पितरों के वचन से दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या नहीं मिल रही थी। उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना के लिए तपस्या करना आरंभ किया तथा 100 वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगिए।
रुचि ने अपना अभिष्ट प्राप्ति के लिए निवेदन किया। रुचि की मनोकामना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम प्रजापति होंगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी, प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करोगे, तुम शुभ कार्यों का तथा अनुष्ठान करोगे, अपने अधिकार का त्याग कर दोगे, तुम्हें परम सिद्धि मिलेगी। तुम स्त्री प्राप्ति के लिए पितरों का पूजन करो, वे प्रसन्न होने पर तुम्हें पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। पितर प्रसन्न होने से सब कुछ मिल जाता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर के रुचि ने नदी किनारे तर्पण किया, पितरों की भक्ति करने लगा और उनकी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न होकर एक आकाश पुंज उत्पन्न हुआ जो चारों ओर आकाश में व्याप्त था। इस तेज प्रकाश पुंज को देखकर रुचि ने निम्नलिखित स्रोतों द्वारा पितरों की आराधना की। पितरों ने रुचि से कहा, वत्स तुम कोई वर मांगो। रुचि ने कहा, ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि का आदेश दिया है। मैं दिव्य गुणों से संपन्न पत्नी चाहता हूँ जिससे संतान की प्राप्ति हो। पितरों ने कहा, इसी समय तुम्हें मनोहरम पत्नी प्राप्त होगी और मनु नाम का पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र मनंतर का स्वामी होगा, उसके भी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। तुम प्रजापति होकर प्रजा उत्पन्न करोगे और सिद्धि को प्राप्त होगी। बस जो मानव स्रोत से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, निरोग शरीर होगा और हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए श्राद्ध में इस श्लोक से पाठ करना चाहिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। कर्ता पितरों को तृप्ति करने में समर्थ होता है। जहाँ श्राद्ध में इस श्लोक का जाप किया जाता है वहाँ पितर प्रसन्न हो जाते हैं। अश्विनी कृष्ण पक्ष श्राद्ध में पढ़ने से सुनने से पितर 12 वर्ष तक तृप्ति करते हैं। यानी इस कथा को जो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन सुनते हैं उनके पितर प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। उसके बाद रुचि के समीप नदी के भीतर से प्रमलोचा नामक एक अप्सरा प्रकट हुई और रुचि से बोली, मेरी एक सुंदर कन्या है, मैं अपनी कन्या का तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। उसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र मनु का जन्म होगा। उसके बाद प्रमलोचना ने पानी से अपनी कन्या मालिनी को प्रकट किया। रुचि ने महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। उसी के गर्भ से धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ जो मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे शैत्य नामक मनु 13वें मनवंतर के राजा हुए। विधि पूर्वक सर्वप्रथम स्नान पवित्र होकर के स्वच्छ आसन पर बैठना चाहिए। अमुक मासे अमुक नक्षत्रे अमुक तिथो अमुक दिने अमुक गोत्रस्य है, इन सभी का उच्चारण करते हुए 3 बार जल छोड़ना चाहिए। पितरों के सामने संकल्प करके और व्रत धारण करना चाहिए। पिंडदान विधि सर्वप्रथम पके चावल का पिंड बनाया जाता है जो कुश के ऊपर रखकर जाता है। कुश के नीचे बालू रखा जाता है। पिंड के ऊपर गंगाजल, चंदन, फूल, गाय का घी, शहद, पान के पत्ते, सूत रखा जाता है। तत्पश्चात एकाग्रचित होकर अपने पितरों का ध्यान कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। उसके बाद पिंड उठाकर निम्न मंत्र पढ़ा जाता है, ओम गाम गच्छ गया गच्छ। इसके बाद पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्राद्ध पक्ष में यह कथा प्रतिदिन सुननी चाहिए। इस कथा के सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सभी को यह कथा प्रतिदिन सुननी चाहिए। इसके पुण्य को पितरों को अर्पण करना चाहिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम गाम गच्छ गया गच्छ। ऐसा कह करके पिंडदान करना चाहिए। यानी गया जी में पिंडदान करने का बड़ा महत्व है। पिंडदान हमेशा कुशा के ऊपर रख करके करना चाहिए और नीचे बालू बिछानी चाहिए। बालू रख करके तब पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि माता सीता ने श्राप दिया था। भगवान राम कहीं गए हुए थे और सीता माता ने पीछे से दशरथ जी को पिंडदान दे दिया। जब राम जी आए तो उन्होंने पूछा, क्या पिंडदान मेरे पिता ले गए? तो वहाँ पर खड़े सभी ने मना किया था। तो सीता जी ने श्राप दिया था। तब वहाँ पर नदी की जगह पे बालू हो गई, यानी नदी सूख गई थी, लेकिन बालू
हटा करके उसके अंदर पिंडदान दिया जाता है और वह स्वीकार किया जाता है। तो इस कथा को प्रतिदिन जरूर सुनें और इसके फल को पितरों को अर्पण करें। ओम पितृदेव।